अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत सेहत ठीक है। आप लोग तो रोज़ा खोल चुके हैं, बट हम लोग अभी दुबई की ट्रैफिक में हैं। और पाकिस्तान के ये जो शॉर्ट ट्रेन टूर था, जस्ट 2 नाइट इन पाकिस्तान, एक ट्यूसडे की रात और एक वेडनेसडे की थर्सडे की रात वापस। वैसे ये शॉर्ट ट्रेन टूर था पाकिस्तान का, लेकिन थकावट और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये इसमें बस मत पूछें आप। अभी बहरहाल दुबई सुबह सुबह पहुँचे हैं, सारा दिन ही सोते रहे आज तो। बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रह गई हैं जो कभी नहीं रहनी चाहिए, बट अभी उठे हैं। और अफ्तारी के लिए अच्छा मज़े की बात बताएं कि 3 लोगों ने हमें कहा हुआ था कि अफ्तारी हमारे साथ करनी है, तो अब तीनों ने ये कह दिया है जनाब कि जगह नहीं मिल रही किसी भी रेस्टोरेंट में। तो अब हम फिर अपने तय पे निकले हैं कि चलो जी अफ्तारी करके आते हैं। और सड़कें इस वक्त जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकता क्या हाल है। शारजा में है, दुबई में नहीं है इस वक्त, हम शारजा में हैं। और ट्रैफिक जो है वो अनबिलीवेबल है, लेकिन बड़ा प्यारा और खूबसूरत मौसम है। सुबह जब मैं उतरा हूँ तो बाकायदा तौर पर जिसे कहते हैं कि खून की थी, ठंड थी, जैकेट पहननी पड़ी मुझे बाहर निकल के दुबई में। तो बड़ा मज़े का मौसम है। अगर कोई दुबई आने का प्लान कर रहा है तो ये बेहतरीन वक्त है दुबई में मौसम के लिहाज से। आप चलते हैं ज़रा वीलो की तरफ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। यहाँ पर दुबई में एक बड़ी मज़े की जो चीज़ नज़र आती है ना शारजा में, वैसे तो हमारे मुल्क में भी मस्जिदें ही मस्जिदें हैं, ढेर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ की मस्जिदें ज़रा थोड़ा सा मतलब हमारे मुल्क की तरह हर गली में मस्जिद नहीं है। यहाँ पर जो ज़ाहिर है मस्जिदें वो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं और कुछ थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह भी होता है। बड़ी मस्जिदें हैं और देखकर दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। नमाजियों की तादाद जो है वो अनबिलीवेबल होती है मस्जिदों में सुबह यहाँ पर, और जब भी जाएं आप। और वो सिर्फ रमज़ान शरीफ में नहीं होती, सारी नमाज़ों में होती है और नॉर्मल दिनों में भी होती है। तो ये बड़ी खूबसूरती है जब आप यूएई में रह रहे होते हैं। चलें जी, चलते हैं ज़रा विलो की तरफ। DGIS पीर साहब ने खड़ाकेदार किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि दहशत गर्दी हुई और फोर्सेज ने कैसे कामयाबी हासिल की। DGIS लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला हमला पाकिस्तान में भारत की दहशत गर्दी की जहनीत का तसलसल है, जबकि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर के साथ राब्ते में थे। ये तो उस दिन से बताया जा रहा था कि वो जिनसे बात कर रहे हैं उनकी जो सारी उस वक्त वो चीज़ें सामने आ रही थी, वो अफगानिस्तान वाले पीछे बैठे हुए थे, वहाँ से उनको वो लीड कर रहे थे, क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह अपने टारगेट अचीव करने हैं। जाफर एक्सप्रेस को दहशत गर्दों ने IEDG धमाके के जरिए रोका। दहशतगर्द कई ग्रुपों में थे, एक ग्रुप ने बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मुसाफरों को दहशतगर्दों ने ट्रेन से बाहर लाकर ज़मीन पर बिठा दिया। बच्चों को और औरतों को उन्होंने ये भी एक अजीब साइकी है। जब आप दहशतगर्द हैं, आप किसी की ज़िंदगी की आप ये करने आए तो फिर बच्चे क्या और बूढ़े क्या और बड़े क्या, आप दहशतगर्द ही रहेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप ऐसी हरकत करने के बाद कि बच्चों को और औरतों को कुछ नहीं कहा तो आप अच्छे कहेंगे, लोग आपके बारे में कहेंगे आप बड़े अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल में ये भूल है उनकी। आप दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्द जैसे कहते हैं ना, दहशतगर्द का कोई मुल्क होता है, ना कोई बॉर्डर होता है, ना मजहब होता है, ना दीन होता है, ना ईमान होता है। तो ये बच्चों और उसको ये जो एक दरमियान में लगाते हैं ना अपने अच्छे होने का तड़का, मेरे ख्याल में ये जहन्मी हैं, तो आप जहन्मी हैं। खैर इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक वारफेयर चलना शुरू हो गई। मैं बता रहा हूं कि ये लफ्ज पे जरा गौर कीजिएगा। दहशतगर्दों की फेर में, दहशतगर्दों के हक में एक अजीब ही लाइन बनानी शुरू कर दी गई, जिसको भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। ट्रेन के वाक़े से पहले दहशतगर्दों ने FC चेक पोस्ट पर हमला किया। सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत का सहारा लेते हुए जेली वीडियो बनाई गई। भारतीय मीडिया वीडियोज के जरिए प्रोपोगंडा करता रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मामले को भारत मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा। भारतीय मीडिया खुद ही ये सारा कुछ करता रहा और खुद ही इसको चलाता रहा। डेफिनेट है, वो उनको तो मौका मिल गया ना। इंसानियत तो मर गई हुई है ना, इंसानियत का तो नामो निशान नहीं है। वो तो आपको पता ही है। और फिर भारतीय मीडिया है, अगर पाकिस्तानी मीडिया होता तो वो अगर भारत में ऐसा वाक़या होता तो वो अजमल कसाब किसी के गांव से निकाल के दिखाता कि ये देखें जी पाकिस्तान वाले हैं। लेकिन वो वाले अपने मुल्क के साथ बड़े फंसेर हैं, वो अपने मुल्क के लिए करते हैं, वो आपके खिलाफ ठोक के रखते हैं, बजा के रखते हैं। ये हमारे वाला मीडिया है जो अगर हिंदुस्तान में भी वाक़या हो जाए तो वो यहाँ से पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता। बट एनी हाउ, ये एक स्टोरी है। DGIS का कहना था कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडल के जरिए साथ राब्ते में है। कुछ यरगमालियों को मौका मिला तो वहाँ से भाग निकले। दहशतगर्द भागने वाले यरगमालियों पर फायर करते रहे। इनका कहना था कि पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा मनसूबाबंदी करके दहशतगर्दों को एंगेज किया। दहशतगर्दी की कम्युनिकेशन से हमें पता चला कि इनके दरमियान खुदकुश बम्बार हैं। यरगमालियों की रहाई के लिए खसूसी अंदाज में कार्रवाई की गई।
खुदकश बम्बार की वजह से मुहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया और फोर्सेस ऑपरेशन ने अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं और ज़रार कंपनी के कमांडोज अंजमन से ट्रेन में दाखिल होते हैं, इंजन की तरफ से वो ट्रेन में दाखिल होते हैं। ये ज़रार जो कमांडोज हैं ये पाकिस्तान के सबसे बेस्ट कमांडो होते हैं, बल्कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कमांडो होते हैं। इनके पास दुनिया में हर किस्म की ट्रेनिंग होती है। ये हर किस्म का जो बड़े से बड़े बहुत सारे ऑपरेशन जो है ये ज़रार कमांडोज ने किए हुए हैं, जो पाकिस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड की तारीख में भी उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो ये कमांडो जो है इंजन की तरफ से ये ट्रेन में दाखिल हुए। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि फाइनल क्लियरेंस पर ऑपरेशन में दहशतगर्द किसी को नुकसान ना पहुंचा सके और दहशतगर्द शहरियों को शहीद करते रहे ताकि खौफ फैलाया जा सके। दहशतगर्द जो ट्रेन की साइड पर मौजूद थे इनको हलाक किया गया। पहाड़ से फायर करने वाले दहशतगर्द को निशाना बनाकर भी हलाक किया गया और पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असला मौजूद था। अब जाहिर है दहशतगर्दों के पास पेशावर का तो होगा भी नहीं, वो जो हैंडलर्स हैं वो फिर वही बात आती है ना कि अमेरिका 15 साल यहाँ पे खजल खराब होता रहा और जाने से पहले वो जो गलती करके गया, मैं इसको गलती कहता हूँ, शायद जल्दबाजी में गलती कर गया, जो कि अब ट्रंप साहब जो है वो गलती ख़त्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। वो जो असला अमेरिका जाता हुआ छोड़ गया था ट्रंप साहब वहाँ से लेना चाहते हैं। अगर ट्रंप साहब ये काम कर लें तो मेरे ख्याल में ये दुनिया पर एक बहुत बड़ी नेकी होगी कि अमेरिका जो अपना असला छोड़ के गया था वो असला अगर वहाँ से ले ले। इंसानियत पर एक अमेरिका का बहुत बड़ा एहसान होगा, वरना इन जानवरों के हाथ में जो असला लगा है उससे वो क्या करेंगे, ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया आपके सामने है। डीजी एस्पर ने कहा है कि फोर्सेज के ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 33 दहशतगर्द हलाक, जब दहशतगर्दों ने फायरिंग से 26 अफराद को शहीद किया। फोर्सेज ने 354 यरगमाली बाजियाब करवाए, इनमें 37 जो है वो जख्मी है और फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान एक भी मगवी नहीं मारा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जवानों का, ये ज़रार कमांडोज का, ये हमारी फोर्सेस का, हमारे आर्मी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी जो मेरे ख्याल में 70 साल के बाद दुनिया के, इससे पहले जैसे कि आपको बता चुके हैं कि हॉलैंड में हुई थी, 50 दिन लगे थे और उन 50 दिनों में 2 लोग जो है वो उनके मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने सिर्फ ये 2 दिन से भी कम अरसे में क्लियर किया, जहां पर 354 मुसाफिर थे। अच्छा जी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रूल्स ऑफ गेम की बात वाज़ेह हो गई है। अगर किसी का ये ख्याल था कि किसी स्टेज पर किसी भी दहशतगर्द तंजीम से गुफ्तगू होगी, वो क्लियर हो गया है। अब गुफ्तगू का कोई रास्ता नहीं, अब दहशतगर्दों के खिलाफ सिर्फ ऑपरेशन होगा। दहशतगर्दी से हवाले से कुछ कानून साजी होनी है। अब जो काम होने हैं इनको ब्रेक नहीं लगनी, क्योंकि बतौर रियासत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। हमें और हमारी रियासत को मुहतात होना होगा। जब इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा तो इनका क्रिमिनल और सियासी फेस सामने आएगा, जो हमारी ही सियासत का हिस्सा है। आने वाले दिनों में जो अब आने वाले दिनों में जवाब जाहिर है, तो इसका तो वक्त जो है वो साबित कर देगा। इस हवाले से आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि PTI और इमरान खान की खैर नहीं है, क्योंकि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हिंदुस्तान के साथ मिलकर जिस तरह ये मीडिया पर खेलते हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पुराने ताबूत, एक मुझे याद है कुछ लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए किसी हादसे में वो शहीद हुए या वो उनके साथ जो दहशतगर्दी हुई थी, उनके लिए जो ताबूत लाए थे 2022, 23 या 21 की बात है, मुझे याद नहीं है सन कौन सा है, तो वो वाले ताबूत दिखा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया साबित करता रहा कि ये 200 ताबूत जो है वहाँ पर पहुँच गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। अब देखें, आफ्ताब जब इकबाल साहब जो एक एंकर हैं, वो मुझे नहीं पता किस चीज़ के एंकर हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आप अच्छे भले मरासियों वाले शो कर रहे थे, तो मरासियों वाले शो छोड़कर आपने मतलब ये क्या काम पकड़ लिया। मतलब जैसा इमरान खान वैसे उसके फॉलोअर, जैसा इमरान खान है उसकी हमायत करने वाले भी वैसे ही हैं। वो बैठकर जिस तरह तारीफें कर रहा था दहशतगर्दों के इस पूरे प्लान की, कि दहशतगर्दों ने, ये कोई नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है, इनकी जो प्लानिंग है, इनका जो तरीका कारदात है, वो ऐसे ग्लोरीफाई कर रहा था कि छोड़ दें। मतलब अंदाजा करें, उसको इस बात की फिक्र नहीं थी या वो इस बात पे परेशान नहीं था कि उसके मुल्क की, वो जहां भी रह रहा है अभी भी उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसने वापस तो यहीं पे आना है, वो कहां भाग जाएगा। आप तो अपने मुल्क में आना है ना, मिट्टी तो इस मुल्क की नसीब होनी है। तो अपनी माँ से भी कम अज कम बंदा किसी लेवल पे थोड़ी सी मोहब्बत तो कर लेता है, लेकिन वो उन दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश करता। वो उन दहशतगर्दों के बारे में बता रहा था कि ये दुनिया के बेस्ट प्लान करने वाले हैं, ये इन्होंने जो ट्रेन हाईजैक की है इस तरह से पहले किसी ने की नहीं है, पूरा ग्लोरीफाई कर रहा था। तो ऐसे लोग जो हैं, मैं अब उनके बारे में क्या कहूँ, मैं रोजे में भी हूँ और मेरे अल्फाज जो है वो कम पड़ रहे हैं। मेरे दिल में तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अल्फाज हैं मैं बोलूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे इग्नोर करता हूँ। लेकिन खुदा के लिए
ये जो बाहर बैठे हुए नाम नहाद एंकर हैं, नाम नहाद सियासतदान हैं, मुल्क से आगे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। खुदा के वास्ते इस सोच से निकल जाएं, अगर इमरान खान है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो इमरान खान है, पाकिस्तान है तो परवेज संधीला है, पाकिस्तान है तो शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान है तो इमरान खान है, पाकिस्तान है तो फौज है। सब कुछ पाकिस्तान के होने से है। किसी एक फर्द के होने या ना होने से कौमों को फर्क नहीं पड़ता। यही मेरी आपके लिए मैसेज है, यही मेरा पैगाम है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी को अभी बता रहा है कि 12-13 मिनट है और रोज़ा खुलने में भी इतने मिनट हैं। उम्मीद है कि वहाँ पहुँचकर हमें शारजा में कहीं पार्किंग भी मिल जाएगी। उन दोस्तों का भी शुक्रिया जो कमेंट करते हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हॉलैंड पहुँच के आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।